हेलो हेलो। हम्म। कर रहा है। अभी तो चल रहा है। चल रहा है। हम्म। जय हिंद स्टूडेंट्स। स्पॉट द एरर के आपको मैं कुछ टेक्निक्स बता रहा था कि आप किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन मैं नहीं देने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन आप पहली वाली वीडियो में देख लेना कि क्या क्या मैंने आपको बातें बताई थी, किस तरीके से हमने डिस्कस करा था। ये सेकंड वीडियो है। आपको अप्रोचेस बताई जाएंगी जिससे आप एग्जाम में स्पॉट द एरर को करेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंट है, और होम एज अ होमवर्क भी मैंने आपको ये दिया था, बट स्टिल आप क्लिक कर सकते हो या इस वीडियो को पॉज करना और पॉज करके अटेम्प्ट करना, और अटेम्प्ट करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग देखना आपने करेक्ट करे हैं कि नहीं करे हैं। ठीक है, तो चलो मैं बिगिन करता हूं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हिज फर्स्ट टू टर्म्स वर एंडेड बाय द कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री। मैंने आपको बोला था 500 स्पीच पे ध्यान देना है और सब्जेक्ट को देखना है। यही बात आपको बताई गई थी। पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। इस पे ध्यान नहीं देना, इन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है। आपका जो वर्ब यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है, सब किसके अकॉर्डिंग यूज होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट पे ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है इस समय। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हिज फर्स्ट टू टर्म्स। पहले तो एक बात को समझो कि यहाँ पे यूज क्या क्या करा गया है। अगर आप इस टर्म्स को देखते हो, ये जो टर्म्स है आपके पास, ये काम किसका कर रही है? एक नाउन का काम कर रही है। टर्म क्या है आपके पास? एक नाउन है। और नाउन कैसा है हमारे पास? प्लूरल है। नाउन कैसा यूज करा गया है? प्लूरल करा गया है। ठीक है। अब इसके आगे जो यूज करा गया, एक नाउन के आगे नाउन तो आ नहीं सकता। एक नाउन के आगे हम कभी नाउन को यूज नहीं करेंगे। तो ये टू किसका काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। आपको मैंने कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव ये सारी चीजें बताई थी, तो उसी में से आपका न्यू नंबर वाले एडजेक्टिव है। अब ये भी किसका काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हिज जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव 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 देन नाउन प्लूरल। इसी नाउन के अकॉर्डिंग हमने किसको यूज करा है? वर्ब को यूज करा। ठीक है, किसको यूज करा गया है? वर्ब को यूज करा। यहां पे कोई एरर नहीं है। एंडेड आया तो एंडेड से हमें मालूम चल गया कि पैसिव वॉइस में चल रहा है। एंडेड बाय, बाय किससे? कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री। किसने एंड करा है? कंट्री की जो पावरफुल मिलिट्री है उन्होंने एंड करा है। ठीक है। सो बाय के बाद, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। अब इसके आगे क्या आया? कॉमा आया। कॉमा में बात क्या बोली गई है आगे? फर्स्ट फोर्सिंग देम। पहले क्या करा गया है? फोर्सिंग देम करा गया। किस चीज के लिए? टू रिजाइन एंड देन ओवरथ्रोइंग। एंड देन, पहले तो रिजाइन करने के लिए, एंड देन ओवरथ्रोइंग। किस चीज के लिए? ओवरथ्रो करने के लिए, हटाने के लिए। हिज गवर्नमेंट, किसकी? उसी पर्सन की गवर्नमेंट को। इन अ कूप। कूप, ये जो वर्ड आया है ये तख्ता पलट के लिए होता है। जब कोई लोग प्लान करते हैं किसी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कूप के बारे में बात बोलते हैं। सो कूप आया, वोकैबुलरी इज कूप। एंड दिस टाइम इट वाज थ्रू अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस। और इस बार क्या हुआ? तख्ता पलट पलट का जो काम करा उन्होंने, किससे? लीगल प्रोसेस से करा है। किससे? इट वाज थ्रू अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस। अब ध्यान देना है। देखो, किसी किसी स्टूडेंट ने अच्छे से समझा होगा तो एरर अब तक मिल चुका होगा। एरर जो है आपका, देखते हैं किस पार्ट में है। हमने एक बात बोली गई है, किसी के रेजिग्नेशन के बारे में तो बात हो रही है, या फिर उसे सरकार से हटाने के बारे में बात हो रही है। अब यहां पे देखते हैं कि बोला क्या जा रहा है। यहां पे हिज को बोला, हिज फर्स्ट टू टर्म्स। भाई टर्म्स है, टर्म्स के बारे में बात चल रही है, उसके कार्यकाल के बारे में बात चल रही है। बट हिज से हमें मालूम चल गया कि एक पर्सन के बारे में बात चल रही है। यहाँ पे इस हिज से मालूम चल रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव से मालूम चल रहा है कि एक पर्सन के बारे में बात चल रही है। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है एक तरीके से सिंगुलर में चलेगा। यहाँ पे तो टर्म्स के बारे में बात बोली, सब्जेक्ट ये है, बट पर्सन एक ही है। आपको ये याद रखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नाउन प्लूरल है, वर्ब को यूज करा, वो सही है, बट हमें यह भी ध्यान देना है कि पर्सन एक ही है, दो पर्सन के बारे में बात नहीं चल रही है। सो हिज फर्स्ट टू टर्म्स वर एंडेड बाय द कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री। फर्स्ट फोर्सिंग देम, पहले फोर्स करा गया देम को। अब यहां पे जो देम आया है यही तो आपका एरर है इस समय। यहां पे देम नहीं होने वाला है, फर्स्ट फोर्सिंग हिम यूज होगा। हिम इसलिए क्योंकि सिंगुलर आपके पास एडजेक्टिव था, और इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। फोर्स है, फोर्स के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? जैसे जिसके बारे में बात चल रही थी। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो आपका हिम यूज होगा। इसीलिए आपका एरर था इज इन बी पार्ट।
ठीक है, एरर इज इन बी पार्ट। अगर आपने सही करा है दैट्स अ ग्रेट थिंग। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्नैपडील, अब देखो स्नैपडील के बारे में बात हो रही है। देखो जो मैं आपको अप्रोचेस बता रहा हूं उन अप्रोचेस पे आपको ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो अटेम्प्ट इसी तरीके से करना है। सब्जेक्ट को ढूंढना, वहां पे ऑक्सिलरीज को देखना, प्रोनाउन को देखना, ये सारी चीजें देखनी होती है आपको। अगर आप एग्जाम में इन चीजों पे ध्यान देते हो तो कभी किसी का एरर नहीं होने वाला है। होता क्या है कि आप बुक से करे हुए आपने क्वेश्चन, अब उसमें आपके पास वर्ब के क्वेश्चंस होते हैं, नाउन के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक बेसिक से होता है। क्या आपको मालूम है कि वर्ब के क्वेश्चन है हैज हैव हैड होगा या वॉज वर होगा या टेंस का होगा, बट एग्जाम में देख तो एग्जाम में बिल्कुल अलग आ जाता है। तो वही है आपके सामने क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है स्नैपडील पे बेस, स्नैपडील के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या बात बोली गई है। स्नैपडील हैज बीन, स्नैपडील लिखा गया है, स्नैपडील नाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन क्या है, इसके बाद हैज को यूज करा गया। हैज कौन सा है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। बीन का यूज करा गया तो पैसिव में चला गया। वही बात, बात किस में चल रही है, पैसिव में। सो स्नैपडील हैज बीन एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अगर मैं इसको ना डिसइंटीग्रेट कर दूं ना तो ये नाउन आ गया। नाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर चल रहा है। हैज को यूज करा गया, बीन को यूज करा गया, सपोर्टिंग वर्ब है बीन, ठीक है, बी की फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन एक्सप्लोरिंग यूज करा गया, एक्सप्लोरिंग किसका, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक को यूज करा गया, स्ट्रेटेजिक किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑप्शंस है, ऑप्शंस किसका काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। ओवर, ओवर किसका काम कर रहा है, एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। फिर द किसका काम कर रहा है, आर्टिकल का काम कर रहा है। लास्ट, लास्ट किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेवरल, सेवरल किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर मंथ्स किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में भी चलता रहना चाहिए कि यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको यूज कर रहे हैं। और कंफ्यूजन होता है ना कि सर ने बड़ी स्पीड में करवा दिया। तो एक बात को देखो, ये मंथ्स यूज करा गया है। मंथ्स क्या है, एक नाउन है, और नाउन के आगे एक दूसरा नाउन तो यूज नहीं करेंगे। या तो वो कंपाउंड नाउन होगा, या तो कंपाउंड नाउन हो सकता है। अगर कंपाउंड नाउन नहीं है तो वो आपके नाउन के आगे जो यूज करा गया है ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड, कंपनी ने क्या करा है, हैज नाउ डिसाइडेड, अब डिसाइड करा है टू परस्यू, कि वो परस्यू करेंगे एन इंडिपेंडेंट पाथ। क्या करने वाले हैं, एन इंडिपेंडेंट पाथ। एंड दे आर टर्मिनेटिंग, और वो क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं ऑल द स्ट्रेटेजिक डिस्कशन एज अ रिजल्ट। मतलब कि जितने भी स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस है उसको क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब यहाँ पे एरर क्या होगा देखते हैं। एरर में स्नैपडील के बारे में बात चल रही है। स्नैपडील के आपके पास सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या यूज करा है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करा है, कोई एरर नहीं चला, ठीक है। बीन एक्सप्लोरिंग, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे कोई एरर नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, कोई एरर नहीं है। प्रीपोजिशन है, नाउन आया, ध्यान मत दो, प्रीपोजिशन के बाद वाले पे ध्यान ही नहीं देना है। द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड, कंपनी ने अब क्या करा है, अब डिसाइड करा है कि वो परस्यू करेंगे एन इंडिपेंडेंट पाथ, एक अलग सा पाथ। अलग सा पाथ, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। एंड दे आर, देखो स्नैपडील के बारे में बात चल रही है। स्नैपडील क्या है, सिंगुलर है, और इसके लिए हमने क्या क्या यूज कर दिया, यहाँ पे दे आर यूज कर दिया। इसीलिए ये जो दे आर है इट्स इनकरेक्ट यूजेज। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्नैपडील है, स्नैपडील के लिए क्या यूज होगा, आपका इट का यूज होगा, और इट के बाद आर तो आ नहीं सकता, इट के बाद आप क्या यूज करोगे, इज का यूज करोगे। तो सेंटेंस में जो आपका एरर है, एरर इज इन सी पार्ट। देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलने वाले, ये न्यूज़पेपर से अपने आप ही बनाए हुए हैं। और एरर आपके पास एग्जाम में कुछ यूपीएससी में इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। अब इस वाले क्वेश्चन को भी अभी आपने अटेम्प्ट करना है, गो फॉर इट। द वर्कर्स अंडरगो, ठीक है, चलो देखो, मैंने आपको बोला था पॉज कर लेना वीडियो को, अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आगे बता देता हूं मैं आपको। जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारे पास, प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट कैसा यूज कर रहे हैं इस समय, प्लूरल यूज कर रहे हैं। अंडर गो आया, सही लिखा है, अंडर गोज होता, अगर वर्कर होता तो अंडर गोज होता। अब यहाँ पे अंडर गो यूज करा है क्योंकि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यूज करा गया है, तो यहाँ पे वर्ब को यूज करा गया। अ साइकोमेट्रिक, साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक देखो, साइको मतलब होता है माइंड, साइको मतलब माइंड, माइंड वाला मेट्रिक टेस्ट। जैसे आप एसएसबी के लिए जाते हो तो वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो भी क्या करता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट ही करता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड आर, आर बोला गया, वर्कर्स के लिए आर बोला गया है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। आर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द रिस्क, उन्हें एक्सप्लेन क्या क्या करा गया, रिस्क, ठीक है। बिफोर दे आर, बिफोर दे आर,
ठीक है, ये बात भी बोली गई, उन्हीं के बारे में बात चल रही है, वर्कर्स के बारे में। दे आर सेंट फॉर ट्रेनिंग, जब उन्हें भेजा जा रहा था किस पे, सेंट फॉर ट्रेनिंग। सिंस दे आर हायर्ड एज हेल्पर्स, उनको किस तरीके से करा गया है, हेल्पर्स की तरह। फिर से दे बोला गया, वर्कर्स के लिए कोई एरर नहीं है, प्रोनाउन भी सही है, वर्ब भी सही है। हायर्ड एज हेल्पर्स, हायर्ड कैसा करा गया, हेल्पर्स की तरह। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, और ये सारी चीजें डिपेंड करती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, यहां पे भी कोई एरर नहीं है, डिपेंड के साथ आप ऑन का यूज कर सकते हो। कमांड, ऑन द कमांड टू विच, कमांड टू विच इट विल बी सेंट। अब एरर जो आ गया, देखो मैं सिंपल सा टाइम वेस्ट करे बिना ही बता देता हूं आपको, बी पार्ट में है, विच टू कमांड टू विच इट विल सेंड, नहीं किसी नॉन पर्सन, नॉन लिविंग को थोड़े ना बोला जा रहा है, हम बात कर रहे हैं वर्कर्स के बारे में। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, ध्यान किस पे देना है, सब्जेक्ट पे देना है। अगर आपका ध्यान सब्जेक्ट पे है तो आपका कभी ऑक्सिलरी और प्रोनाउन का एरर नहीं होने वाला है। आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, अगर आपका ध्यान उसमें इसी तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हो सेंटेंस के साथ, तो एरर नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स के बारे में बात बोली गई है और यहाँ पे इट को यूज करा गया है। इट जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विच दे विल बी सेंट, दे विल बी सेंट। ठीक है, सो एरर इज इन, सॉरी ये डी नहीं होगा आपका आंसर, इसमें आपका सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा, क्योंकि नो एरर के लिए तो डी दे रखा ना इसमें। ठीक है, तो जिन्होंने सी बोला है, सी इज करेक्ट आंसर। अगर सी भी नहीं था, डी था और आपने यही सोचा है, तो वो भी आपका सही ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करे। सीरीज में मैं आपको 6 क्वेश्चंस करवा चुका हूं, किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, आपको काफी हेल्प करने वाला है। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग करना है। इवन आपके पास अगर एग्जाम में आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी तरीके से तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। वर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, एडवर्ब है। एक नाउन के बारे में बता रहा है तो वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आज के सेशन को फिर यही पेंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको होमवर्क प्रेजेंट कर देता हूँ, क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को पॉज करना और अटेम्प्ट करना। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको उसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो ये रहा आपके सामने आगे के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस, होमवर्क है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका वीडियो में अपलोड करवाता हूं यहाँ पे, तो आपके करेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। सो दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद एवरीवन।